ये मध्य प्रदेश के बारे में एक अपनी रोचक सूचना और सूचना यह है कि मध्य प्रदेश भाजपा में 50 से अधिक विधायक बगावत करने पर उतारू हो गए हैं। वे सरकार के साथ अब नहीं रहना चाहते। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, इसका कारण सभी को पता है। मैं ज़्यादा विशेष रूप से इसमें जाना नहीं चाहता। आइए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि 50 विधायकों का आखिरकार इसमें आक्रोश क्यों है। तो शायद ऐसा लगता है कि जो भाजपा विधायक है ना, मध्य प्रदेश के जो अफसरशाही है ना, अफसर लोग हैं ना, वे उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार का अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस कारण भाजपा के 50 से अधिक विधायकों में आक्रोश है और वे बगावत पर उतर जो बगावत कर रहे हैं ना, उनका स्पष्ट कहना कि अब हम किसी की नहीं चुनेंगे, हम सीधे मोदी जी से बात करें, मोदी जी को जाकर बताएंगे कि ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, आखिरकार क्या होगा, कुछ समझ नहीं। भाजपा के पास में 263 विधायक हैं, प्रचंड बहुमत है, तो ये 50 ने साथ छोड़ दिया तो भाजपा की सरकार गिर भी सकती है। कांग्रेस के पास में 66 है और ये 50 और अन्य एक निर्दलीय और एक अन्य मिलकर यदि मध्य प्रदेश में लोग की सरकार गठन करने की बात करते हैं या उस पर तैयार हो जाते हैं तो भाजपा सरकार का पतन है। ये भी क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहाँ पर आइए, जो अमित ना, तो अमित शाह के बार मध्य प्रदेश क्यों आते, इसका भी कुछ न कोई कारण तो होगा। अब अमित शाह से भाजपा विधायक भी नाराज है, तो कहते हैं कि यहाँ पर आते हैं और ढोल दे के जाते हैं, अब हम किसी की झूठ को सुनेंगे नहीं, कोई नहीं चलेगा, हम जो चाह रहे हैं ना अब वही होगा। 50 विधायक हो गए। अब इसके साथ ही दूसरा एक काम और आता है और वो ये है कि भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं ना, वे अपनी उपेक्षा से नाराज हैं और उनके जितने समर्थक विधायक हैं ना, वे भी भाजपा में बगावत करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अभी जो एक असंतोष पैदा हुआ है ना, उसको समाप्त करने के लिए कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा और उसमें जो वरिष्ठ नेता है ना, जिनकी उपेक्षा की गई है, उनको अवसर दिया। यहाँ पर एक फैक्टर और है, ज्योतिराज सिंधिया का। ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस के साथ बगावत करके गद्दारी करके भाजपा की सरकार बनाई। अब जो उनके समर्थक हैं ना, जो भाजपा ही हो गए, उनकी भी घोर उपेक्षा की जा रही है, उनको भी दोयम दर्जे का समझा जा कह रहे हैं किसी काम के लिए इनको हटा। ये भी बड़ी दुख की बात है। तो हो सकता है कि सिंधिया के समर्थक जितने भी विधायक हैं ना, वे भी भाजपा में बगावत करें। अब यहाँ पर एक बात और बड़ी स्थिति आती है कि जो वरिष्ठ नेता हैं ना, जिनमें प्रहलाद पटेल का नाम लिया था, प्रहलाद पटेल का नाम आता है, गोपाल भार्गव का नाम आता है और अन्य लोगों के नाम भी आते हैं। सबकी उपेक्षाएं की गई है, बहुत उपेक्षाएं की गई है। प्रहलाद पटेल ने तो शिवराज सिंह के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। तो आखिरकार शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चे का जो क्रम चल रहा है ना, उसके पीछे राज किया, ये भी एक बड़ा गहरा राज कि शिवराज सिंह की जो इमेज है ना, उसको समाप्त कर दिया और ये सारा शर्त उजागर हो गया। तो अब शिवराज सिंह के जितने समर्थक, लगभग 40 से ज़्यादा समर्थक और उनके विधायक हैं, वे भी भाजपा में बगावत कर देंगे। वो कहेंगे नहीं रहना भाजपा में, तो क्या स्थिति होगी। और प्रहलाद पटेल ने तो शिवराज सिंह के खिलाफ इतना तगड़ा माहौल तैयार कर दिया था, तो शिवराज सिंह बड़ी मुसीबत में पड़े। प्रहलाद पटेल ने स्पष्ट कहा
क्योंकि पंचायत वो मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिवराज शासनकाल में पंचायतों में भारी घोटाले हुए। सरपंचों ने, सरपंचों ने, सचिवों ने, सब ने खूब जी भर के भ्रष्टाचार किया और जो भ्रष्टाचार के धन का बंदर हुआ। ये आरोप कोई कम गंभीर आरोप नहीं होता, बहुत तगड़ा आरोप है। तो अब जितने भी शिवराज काल के जो 15-16 साल का जो उनका पीरियड रहा ना, उसमें जो पंचायतों में जो घोटाले हुए ना, अब तो उसकी भी जांच का एजेंडा खड़ा हो। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। और दूसरी बात और जो मध्य प्रदेश है ना, संघ के हिंदुत्व की प्रयोगशाला, यहाँ पर हिंदुत्व कार्ड बहुत चलते हैं। और अब तो संघ भी है ना, मोदी और अमित शाह से नाराज है, उनको पद से हटाना चाहते। तो वह नहीं चाहते कि ये पदों पर बैठे रहें और गडकरी को आगे करें। तो गडकरी के भी समर्थक कुछ विधायक वे भी इसके खिलाफ जाएंगे। जो भाजपा के जो पक्ष में थे ना, वो भाजपा के पक्ष में नहीं रहेंगे। वो जो संघ समर्थक जितने भी विधायक हैं, वो भी भाजपा के खिलाफ जाएंगे, इतना भी भाजपा के खिलाफ जाएंगे। और अब इस घटना से क्या होगा पता, कि जब बगावत हुई तो मध्य प्रदेश सरकार गिरी और ये अमित शाह के जो पर्चीबाज जो सीएम बना है ना, उन पर भी संकट आएगा, वे भी सीएम नहीं रही। मामला बड़ा रूप है। इधर कैलाश विजयवर्गीय की बेहद नाराज, वे भी अपना आक्रोश छुपा नहीं पाते, आक्रोश उनका झलकता ही है। कुल मिला के भाजपा की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। अब क्या भाजपा में अनेक कुछ होगा, अनेक नेता हो गए, तो क्या हो रहा है। अब भाजपा का अध्यक्ष चुनूंगा, अब तो ये भी तय होना बाकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश का अध्यक्ष। कुल मिला के भाजपा में तीव्र असंतोष पैदा किया और आर्थिक सीट युद्ध भी जारी। ये युद्ध क्यों जारी हुआ, इसके लिए मध्य प्रदेश के अफसर है ना, वो जवाबदार हैं। अफसरों ने जो एक नई नीति बनाई ना, कि जो विधायक है कुछ भी नहीं है, हम जो है सुपर हैं, सीओ को हम जैसी सलाह देते हैं वो वैसे मानते हैं, वैसे आदेश निकाल देते हैं, इसलिए इन विधायकों की जरूरत है। तो विधायक को ये कोई दमदार है नहीं, कुछ स्वार्थ के लिए आते हैं और हम उन्हें जो सरकार देते हैं ठंडी मीठी गोलियाँ खिलाकर 8% दे देते कि जाइए हो जाएगा, वो कुछ भी काम नहीं करता। इससे भी बड़ा भयंकर असंतोष पैदा हुआ। तो हम यहाँ की इस स्थिति को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश भाजपा में भारी बगावत होगी, निश्चित होगी। क्या है, ये हमें जो सूचना मिली है ना, हमारे जो सूत्रों से और जो भी चर्चा चल रही है ना, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा में बगावत है। तो लगभग 70 से 80 या 90 विधायक भाजपा की वर्तमान सरकार के खिलाफ। तो यदि इतने विधायक खिलाफ हो जाएंगे ना, तो सरकार का पतन तो है। आखिरकार सरकार के पतन होने के बाद क्या होगा, यह सवाल कांग्रेस के पास में 66 है, एक निर्दलीय मतलब 66 और एक 50 हो जाते हैं, ये 117 हो जाते हैं। तो ये सरकार तो भाजपा की सरकार तो यूँ ही गिर जाएगी। और गडकरी जो संघ समर्थक विधायक और प्रहलाद पटेल ने अन्यों के समर्थक विधायक भी भाजपा में बगावत कर रहे थे, तो भाजपा का काम ही खत्म हो जाएगा। और आखिरकार इस स्थिति के बाद होगा क्या, तो जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि कांग्रेस भाजपा के बागी विधायक संघ समर्थित जो विधायक हैं वो भी बगावत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो सकती है, लोकप्रिय सरकार का गठन हो सकता है। ये भी संभावना बन गई। अब यहाँ पर आइए कि आखिरकार जो मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, प्रशासनिक स्थिति दयनीय हो चुकी है, आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बस कर्ज ले जाओ, कर्ज के आधार पर प्रदेश को चलाते और प्रदेश में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। इतना भ्रष्टाचार तो कभी हुआ नहीं था जितना इस बार चला।
मैं यहाँ पर एक मुझे अनेक राज पर मेरा एक राज का मुझे संज्ञान है कि कौन कहाँ पर किस प्रकार का एडजस्टमेंट करता है, किस प्रकार के यहाँ पर नियुक्ति अधिकार के स्थानांतर होते हैं और उनके बदले चाहिए। अब तो मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। इसका भी अनेक कारण है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है और जो चम्मच चेहरे हैं ना, वही हमेशा मंच पर नजर आते हैं और अपनी अपनी राजनीति करते हैं, अपनी दराजी करते हैं। इससे भी भाजपा कार्यकर्ता नाराज है, उनमें भी तीव्र आक्रोश। अब मध्य प्रदेश भाजपा है ना, अच्छी स्थिति में नहीं है। और अमित शाह जो चाहते हैं ना, हो सकता है कि अमित शाह और जो वर्तमान सरकार है ना, उसके मुद्दा के बीच कोई गोपनीय समझौता भी हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, ये भी जो हुआ इसके बारे में मैं अभी कुछ बात नहीं करती। मैं बात करूँगा, मुझे बहुत कुछ पता है और तो मुझे संघीय नेताओं के ये भी कुछ चरित्र पता है कि वे किस प्रकार का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार की राजनीति। हम तो यहाँ पर खुदेआम कहते हैं और साफ कहते हैं कि सोए शेर को जगाओ मत, यदि सोया हुआ शेर जाग गया ना तो बड़ी दिक्कत होता है। अभी यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, मध्य प्रदेश होने दो, उनको समाचार देख रहे हैं और सत्य सामने रख रहे हैं। और अभी तो रीवा संभाग से है ना, बहुत बड़ा खेल होने वाला, इतना बड़ा खेल होने वाला है कि सबसे ज़्यादा। और हो सकता है कि अब भाजपा का आला कमान भी नेतृत्व परिवर्तन की बात करे, नेतृत्व परिवर्तन की बात स्वीकार, ऐसा भी लग रहा। और नए सीएम के लिए 2-3 नाम उभर कर सामने आए। पहला नाम प्रहलाद पटेल का है, गोपाल भार्गव का भी है, और भी जो है नाम आ सकते हैं, हो सकता है। और अब भाजपा में जो बदलाव होती है वो अपने आप में अनुकूल, और क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पर बड़ी स्थिति बेहद नाजुक होती जाएगी और खराब होती जाएगी स्थिति। आप अभी ठहर जाइए 2, 3, 4, 5 महीने, देखिए कि मध्य प्रदेश में कितनी दयनीय स्थिति होती है। इसके लिए अनेक कारण है, वो कारण भी हमें पता है, मुझे पता है कि किस कारण से होगा। क्योंकि अब तो हर भाजपा कार्यकर्ता को भी जो श्रम करता है, इसमें झंडे उठाता है, दरिया बिछाता है, उसको भी तो कुछ लाभ चाहिए, और वो किसी को लाभ मिल नहीं रहा, तो बगावत को उतारो। और जो मुझे जो रहस्य पता चले है ना, वे अति घातक हैं। यदि मैंने उनको सार्वजनिक कर दिया ना, तो भाजपा के लिए बहुत संकट खड़ा हो जाए। तो मैं अभी मौन हूँ, गतरात नहीं हूँ, अभी मौन हूँ, मौन बैठा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ सारे नाटक के क्या क्या नाटक हो रहे हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार की गणितबाजी हो रही है, हम सब जान रहे हैं, सब कुछ समझते हैं। और जो यहाँ पे कांग्रेस में जो है ना, ये भाजपा से जो मिलकर लोग की सरकार का गठन करते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर बड़ी अब तो स्थिति की क्या है ये समझ में नहीं आता। और जो भाजपा को है ना, मोदी अमित शाह ये बहुत विकृत प्रदर्शित कर रहा है भाजपा को। और संघ के भी जो नेता है ना, वो भी बिका हो गए हैं, वो भी बिकते हुए नजर आए हमें। मैं मोहन भागवत जी से कह रहा हूँ कि विश्वास का संकट चरम पर है, आप किसी पे विश्वास मत कीजिए। ये कौन से संघीय नेता कब कहाँ पलटी मार जाए, इसका भी कुछ कह नहीं सकते। ये मैंने जो बातें कही है ना, जो दूसरों से पता लगी, जो वर्तमान का वातावरण है ना, उससे पता। हम सब कुछ पता है कि कैसे कैसे राजनीति में कौन कहाँ करेगा, कौन कैसा दाव करेगा, और कौन कितना वो होगा, कौन कितने जमीनों पे दाव डालेगा, कौन कितने घंटे दाव डालेगा, कौन किस प्रकार के घोटाले करेगा, सबका संज्ञान है, सब जानते हैं। और जो मौन है, अभी मौन रहे, सिर्फ मौन है, हमें मौन रहकर भी तो हाँ, हमें भटकात नहीं है, सब देखना है हमारी आंखों से, सब नजर आ रहा है कि
क्या है, भाजपा के कार्यकर्ता मुझसे आकर कहते हैं कि वैसा समाचार चला ही है, हम सबकी उपेक्षा पर हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहा हूँ ना, हो रही है, खूब हो रही है। और भाजपा कार्यकर्ता भी नाराज हो गया कि हमने इतनी मेहनत करके भाजपा की सरकार बनाई, हमारी सारी मेहनत पानी नहीं चली। क्या नहीं जान दो भैया, आपने करा है तो आप जानो। और यहाँ पर तो भाजपा में क्या हो गया पता है, चरित्रहीनों को भी महत्व दिया है। उज्जैन भाजपा में तो मैंने रोचक लिखी, मैंने खुद भी समाचार चला कि क्या है ये भाजपा का चरित्र, क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। एक जो भाजपाई कार्यकर्ताओं का विधायकों का जो आक्रोश पूछे था ना, तो शायद आला कमान ने उस आक्रोश को समान नहीं किया। ये पहली बात मैंने प्रस्तुत की है, उससे ही कड़वी बात करनी तो है, किंतु 100% सच है और हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही लेते हैं, रख ही लेते हैं। अब इसको जैसा निर्णय करना है, इसको जैसा समझना है वैसा समझे। यदि मेरी वो कड़वी बातों से कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लगना तो क्या है, जो सच है वो सच है, सच प्रस्तुत करना हमारा धर्म है। हम तो समाज पालिका के सुगम का निर्वहन करते हैं। हम विवेकानंद के भक्त, विवेकानंद के अनुरूप चलते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं। हमें सच कहने में जरा सी भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये आज की जो मैंने चर्चा प्रस्तुत की, ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और आप इसके बाद में जो भी गोपनीय राज हो मुझे बताइए। मैं सबका कलेक्शन करके रखूँ और एक साथ हो जाएगा विस्फोट। आपको चिंता न करें, जो भाजपा कार्यकर्ता निराश है ना, उनके भी अच्छे दिन हैं। अब ये मेरा सबको कहना है। तो भाजपा कार्यकर्ता तो है ना, भाजपा से नाराज है, वो तो चाहते ही है कि भाजपा की सरकार हो। ठीक है भाई, जो हो रहा है वो हो रहा है, हमने तो प्रस्तुत कर दी है। और मैं तो जब यहाँ पर जो आते हैं ना, हमारे मोहन जी भी आते हैं, दूसरे नेता भी आते हैं ना, वो जब गुटबाजी देखता हूँ ना, तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि आखिरकार ये भाजपा को क्या हो गया है, क्या वो भाजपा अपने आप को कलंकित कर रही है अपने हाथों से। जो भी हो, और सच है, मुझे अभी और भी गोपनीय सूचनाएँ आ रही है, मेरे पास में मिल रही है, बता रहे हैं अनेक प्रदेशों से। अब तो नीमच भाजपा में भी विद्रोह खड़ा हो, मंदसौर भाजपा में भी अब विद्रोह खड़ा हो रहा, सब जगह विद्रोह हो रहा। आखिरकार अब क्या भाजपा की स्थिति होगी, भाजपा ही जाने। आज की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।